ओके, तो लेट अस कंटिन्यू। मैं ये बोल रही थी कि जब औरत एक अच्छी केयरटेकर की भूमिका निभाती है तब कम्युनिटी को और भी तरक्की और भी विकास करने का मौका मिलता है। अब देखिए, आज के ज़माने में विमेन को, औरतों को हम एक नए रोल में भी देख पा रहे हैं और वो रोल है लीडरशिप। लीडरशिप रोल यानी कि पहले औरतें कोई ना कोई लीडर के अंडर रहकर काम किया करती थी, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है और औरत लीडरशिप भूमिका पर उतर आई है। In the past, leadership positions were simply set aside for the men. तो पहले पिछले ज़माने में हमेशा मर्द लोगों को ही लीडरशिप रोल के लिए चूज़ किया जाता था। Thankfully, that has in recent years changed, and now women play a role in the community development, serving in leadership positions. तो हमारे खुद पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर और उनके जो राजनीतिक दल, जो वर्तमान में शासक दल है, जो हमारे राज्य को परिचालन कर रही है, वो खुद इस बात की गवाह है कि औरत लीडरशिप रोल में अच्छी तरह आ सकती है, लीडरशिप रोल को अच्छी तरह निभा सकती है। Due to a woman's attachment to the family setting, they are able to apply what they see in the home to the areas in which they serve as leaders. तो मान लीजिए, अगर एक महिला, एक औरत किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बनते हैं तो उस पार्टी को चलाने के लिए वो वही रूल्स, वही नॉर्म्स अप्लाई करेगी जो वो खुद अपने फैमिली में किया करती है। यानी फैमिली को चलाने के लिए जो जो रूल्स, जो जो नॉर्म्स और रेगुलेशंस का इस्तेमाल होता है, एक पार्टी को, एक ऑफिस को चलाने के लिए भी वही रूल्स, वही नॉर्म्स फॉलो किए जा सकते हैं। मतलब एक औरत अपने घरेलू तजुर्बे से सीखती है कि बाहर कम्युनिटी में जाकर भी लीडरशिप रोल को कैसे निभाना है। They are more sensitive to the people they govern or head and pay more attention to them. अक्सर आपको ये बात सुनने को मिलेगा कि औरत लोग मर्दों से ज़्यादा इमोशनल होती है, ज़्यादा सेंटिमेंटल होती है। अर्थात एक मर्द के लिए कोई भी घटना जितना एक प्रभाव उसके दिल में, उसके मन में छोड़ता है, एक औरत के लिए वही घटना उससे कई ज़्यादा प्रभाव एक औरत के मन में छोड़ती है। तो इसलिए देखा जाता है कि जब एक औरत घर संभालती है, परिवार संभालती है, तो परिवार की किसी सदस्य का कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी आने से वुमन जिस ममता से, एक औरत जिस ममता से, जिस स्नेह से, जिस प्यार से उस प्रॉब्लम को टैकल करती है, वही स्नेह, वही इमोशन, वही प्यार और वही ममता दिखाई देती है जब वो फैमिली के बाहर कम्युनिटी में कोई राजनीतिक दल या फिर कोई बिजनेस या कोई ऑफिस को लीडरशिप देने आ जाती है। दे आर मोर सेंसिटिव टू द पीपल दे गवर्न। तो जैसे कि मैंने कहा, वो अपने परिवार के लोगों के प्रति जैसे हमेशा सेंसिटिव रहती है, ठीक उसी तरह जिस ऑफिस में वो लीडर है, जिस ऑफिस का वो डायरेक्टर है, उस ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ का ख्याल वो अच्छी तरह से रख सकती है। बिकॉज ऑफ दिस दे आर एबल टू हेल्प पीपल मोर एंड ब्रिंग अबाउट द मच नीडेड डेवलपमेंट इन अ कम्युनिटी। तो औरत के अंदर जो सहनशीलता है, उसके अंदर जो ममता है, उसके अंदर जो दूसरों के प्रति सेवा करने का मनोभाव है, इसी से ही एक कम्युनिटी आगे बढ़ती है, एक कम्युनिटी को अच्छी तरह डेवलपमेंट हासिल होती है। अब देखिए, देयर रोल एज वॉलंटियर्स। तो वॉलंटियर्स मतलब स्वयं सेवक, जो लोग खुद आगे बढ़कर आते हैं, दूसरों को
मदद करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए उन्हें वॉलंटियर्स कहा जाता है। तो वॉलंटियर्स कौन है? ड्यू टू देयर सेंसिटिव नेचर टू द प्लाइट ऑफ अदर्स, तो दूसरों के प्रॉब्लम के प्रति, दूसरों के बीमारी के प्रति औरत लोगों का ये जो सेंसिटिव नेचर है, इस सेंसिटिव नेचर की वजह से क्या होती है, औरत लोग हमेशा दूसरों के प्रति संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देयर एबिलिटी टू एम्पथाइज एज अपोज टू जस्ट सिंपथाइजिंग। तो देखिए, सिंपैथी और एम्पैथी, इन दोनों में एक फ़र्क है। सिंपैथी का मतलब क्या है? सहानुभूति। मान लीजिए आपके घर के पास एक आदमी है जो कई सालों से बीमार है, तो आप उसके प्रति सिंपैथी फील करते हैं, तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति का खोज खबर लीजिएगा। जब भी उसके घर के सामने से पास कीजिएगा, तब आप पूछिएगा कि वो व्यक्ति अच्छी सेहत में है कि नहीं, उसको कुछ चाहिए कि नहीं, और आप भगवान के पास उसकी जल्दी जल्दी फिट होने का प्रार्थना करेंगे। वो अच्छी तरह से, पूरी तरह से अपने बीमारी से मुक्त हो जाए, उसके लिए आप प्रार्थना करेंगे। इसको कहते हैं सिंपैथी। लेकिन एम्पैथी क्या है? जब आप खुद आपको उस व्यक्ति के जगह पर रख कर सोच रही है कि अगर आप खुद वो व्यक्ति होते तो आपके साथ क्या होता, तो ऐसी हाल में आप क्या करती हैं? सिर्फ खोज खबर लेने की जगह आप उनका ख्याल रखते। कैसे? जब हर रोज़ बाज़ार में, मार्केट में जा रहे हैं, तो जब खुद के घर के लिए सामान खरीद रहे हैं, तो उस व्यक्ति के लिए भी सामान खरीद कर उन्हें पहुंचा दीजिए, क्योंकि वो मार्केट नहीं जा सकता है, तो इसके लिए उनका जो सामान वो आप खरीद कर उनके घर पहुंचाएं। उनको जो भी मेडिसिन चाहिए वो आप खुद मेडिसिन शॉप से मंगवा कर उनको दे देंगे। अगर उनको डॉक्टर की ज़रूरत है, रात 12 बजे उनके चेस्ट में इतना पेन हो रहा है, उनको डॉक्टर चाहिए, तो आप दौड़कर जाएंगे और उनके लिए डॉक्टर का इंतज़ाम करेंगे। तो इसे कहते हैं एम्पैथी। और कहा जाता है कि मर्द के जगह औरत के दिल में ये एम्पैथी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से औरत लोग हमेशा दूसरों के प्रति एम्पैथाइज करते हैं, और कम्युनिटी डेवलपमेंट में अक्सर वुमेन वॉलंटियर के तौर पे आगे की सारी में आ जाती है। जैसे मैं न्यूज़ में देख रही थी, जब कोविड पैंडेमिक फैल रहा था बहुत तेज़ी से, तब क्या हुआ, वीमेन ने कुछ एरियाज़ में, कुछ मोहल्ले में औरतों ने एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम दे दिया कोविड वॉरियर्स, मतलब जिनका काम होगा कोविड के मरीज़ जो है वो घर के अंदर आइसोलेशन में है, और साथ में उनको जो फैमिली मेम्बर्स है उनको भी ये मना कर दिया गया है कि वो घर के बाहर ना निकले और दूसरों के साथ मार्केट में या फिर दुकान में ज़्यादा ना जाए। तो सवाल ये उठता है, अगर आपके घर में कोई कोविड मरीज़ है और आप उसके रिलेटिव है, तो उसके साथ साथ आप भी घर में बंद है, तो फिर आपके परिवार के रोज़ाना जो चाहिए हैं, मार्केट से सामान लाना, वेजिटेबल्स, फिश, मीट, मेडिसिन, ये सब कौन लाएगा? क्योंकि आपको तो कहा गया है घर से 14 दिन मत निकला करो। तब कुछ वुमेन ने एक ग्रुप बनाया था कोविड वॉरियर के नाम पे, जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन गया था कि ऐसे जितने भी फैमिलीज़ हैं जहाँ कोई कोविड मरीज़ है और जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ सकते हैं, तो वैसे घरों में वेजिटेबल्स, मेडिसिन, सामान, राशन, ये सब पहुंचाते थे एक एक ग्रुप, जिसमें 3 से 4 औरत रहती थी। तो मतलब ये जो एम्पैथाइजिंग वाला रोल, ये मर्द से ज़्यादा वीमेन अच्छी तरह
कर सकती है। इस वजह से वीमेन लोग अक्सर कम्युनिटी के डेवलपमेंट में वॉलंटियर बन जाते हैं। They volunteer in schools, orphanages, churches, farms, among other places, which leads to community development. तो औरत क्या करती है? अक्सर स्कूल में, किसी ऑर्फेनेज में, ऑर्फेनेज मतलब अनाथ आश्रम में, कभी चर्च में, तो कभी कोई फार्म यानी एग्रीकल्चरल लैंड में वो वॉलंटियर की भूमिका निभा सकती है। तो स्कूल में कैसे? स्कूल में आप देखिएगा कि बच्चों का देखभाल करने वाला जो नैनीज, जो आया रहते हैं, वो अक्सर औरत ही होते हैं। आप नहीं देखेंगे कोई मर्द वहाँ के स्कूल के कोई अटेंडेंट बनकर बैठा है। वहाँ अक्सर औरत को ही आप देखिएगा जिनको मौसी मौसी बुलाते हैं, और बच्चों का कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो वो दौड़ते हैं मौसी के पास, जो मौसी उसको प्रॉब्लम के समय हेल्प करेगा। फिर ऑर्फेनेज यानी अनाथ आश्रम में जो बच्चा अनाथ बनकर रहती है, उन अनाथ बच्चों का ख्याल रखने वाली भी औरतें होती हैं। चर्च में भी मेनी विमेन वॉलंटियर्स आपको दिखाई देगा। फार्म में, एग्रीकल्चरल लैंड में, जैसे अभी अभी मैंने कहा पापा के पास पैसा नहीं कि वो ट्रैक्टर खरीदे, वो गाय खरीदे और अपना ज़मीन को कल्टीवेट करे, तो बेटियां आगे आ गई, वो अपना हाथ बढ़ा दिया और कहा आपको गाय नहीं है तो क्या हुआ, हम खुद गाय का काम कर लेंगे। तो ये वॉलंटरी नहीं है तो और क्या है? तो ये सब काम औरत करती है, इस वजह से कम्युनिटी का विकास पॉसिबल है। एंड अंत में लास्टली देयर रोल एज एक्टिविस्ट्स। तो औरत लोग अक्सर अपने कम्युनिटी में एक्टिविस्ट्स का रोल परफॉर्म करते हैं। वीमेन प्ले अ बिग रोल इन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के सभी मेंबर्स के राइट्स के लिए काम करती है औरत। कैसे? ऑल्दो इन द पास्ट दे वर व्यूड एज वीक, women have come a long way in proving their strength in different ways and on different platforms। तो पहले अपने कमज़ोरी की वजह से, मन की कमज़ोरी, शारीरिक कमज़ोरी, इन सब की वजह से औरतों को परमिशन नहीं था कि वो कम्युनिटी के विकास के लिए काम करें। लेकिन अभी सभी बाधा और प्रतिबंधकता को ओवरकम करके औरत लोग कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। We hope you have learned a bit more on the role of women in community development. The women you see around you play a big part in your community's development, and you as a person should recognize and appreciate them for that. तो वीमेन की कम्युनिटी में ये रोल, ये भूमिका कई सदियों से, बहुत पुराने ज़माने से लेकर आज तक चलता आ रहा है, लेकिन किसी ने कभी इसको अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया था, इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। लेकिन अब वक्त आया है जब औरत की यही रोल्स को, यही भूमिका को अच्छी तरह से पढ़ा जाए, देखा जाए और इनका सम्मान दिया जाए। तो देखिए पहले नोट के साथ इस दूसरी नोट का फ़र्क कहाँ पर है। पहली नोट में मैंने दिखाने की कोशिश किए थे कि कम्युनिटी में वीमेन को डेवलपमेंट प्रोसेस में हिस्सा लेने से कैसे डिस्करेज किया जाता है। मैंने एक अफ्रीकन सोसाइटी की एग्जाम्पल या केस स्टडी देकर आप लोगों को समझाया था कि जब बात आई उस कम्युनिटी के लिए कुकिंग स्टोव टेक्नोलॉजी उत्पादन करने का, तो उसमें ज़रूरी था कि औरत लोग जो इस टेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा उपयोग करती है खाना बनाने के लिए, उनको इस प्रोजेक्ट में रखा जाए, उनकी ओपिनियन लिया जाए और रिसर्च बॉडीज़ में औरत मेंबर्स, फीमेल मेंबर्स को रखा जाए। लेकिन इन सब बातों को अनदेखा करके अफ्रीकन सोसाइटीज़ में कुकिंग स्टोव डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इस प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ डॉलर्स
इन्वेस्ट किया गया था, लेकिन देखा गया यह प्रोजेक्ट उतना कामयाब नहीं हो पाया जितना इससे उम्मीद था। तो वजह क्या था? औरत लोगों को पार्टिसिपेट करने से रोकना। और किस लिए रोका गया था वो भी मैंने आप लोगों को उस नोट में बताया था कि अक्सर कल्चरल बैरियर्स, जहाँ कहा जाता था कि समाज की, कम्युनिटी की संस्कृति ऐसा है जिसमें औरत को बाहर निकलना मना है। फिर देखा गया था रिलीजियस बैरियर्स, जिसमें कहा गया था कि मज़हब औरत को रोकती है दूसरे मर्दों के साथ इंटरैक्ट करने से। फिर कुछ सोशियो और इकोनॉमिक बैरियर्स था, जैसे मर्दों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि तुम्हें काम करने के लिए, बाहर जाने के लिए, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पैसा तुम्हारे लिए खर्चा होगा अगर उसको मैं फैमिली के लिए या फिर दूसरों के इलाज के लिए खर्चा करूं तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो मतलब ऐसे बहुत कुछ कहकर औरत लोगों को थर्ड वर्ल्ड देशों की कम्युनिटी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने से रोका जाता है। तो इन दोनों नोट के ज़रिए मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया कि एक कम्युनिटी में औरत की रोल, औरत की भूमिका आखिर होती क्या है। उनका रोल एज एजुकेटर, उनका रोल एज केयर टेकर, उनका रोल एज लीडर, एज वॉलंटियर। तो इतना सारा रोल्स प्ले करने के बावजूद भी अगर आपकी कम्युनिटी की डेवलपमेंट से संबंधित प्रोजेक्ट में औरत को पार्टिसिपेट करने से रोक रहे हैं तो आपकी वो प्रोजेक्ट फेल होगा, ज़रूर होगा, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मेरा सलाह, मेरा एडवाइस यही है, आप दोनों नोट को ही पढ़िए और दोनों को मिलाकर लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लिखने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकती है, कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप में भी पोस्ट कर सकती है, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँ। तो इसी के साथ हमारा वीमेन, फैमिली, स्टेट, कम्युनिटी इस चैप्टर का डिस्कशन ख़त्म होता है। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में मैं फिर से पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पेपर में वापस जाऊंगी, वहाँ से एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ा। टिल देन आप लोग इन दोनों नोट्स जो मैंने भेजा उसको पढ़ते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेट कीजिए। थैंक यू।